हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट और नया लेटेस्ट जजमेंट 2022 का बताने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जजमेंट मेंटेनेंस पर है और मेंटेनेंस के मामले में आपको पता होगा कि जेल का भी प्रोविजन है। यदि आप मेंटेनेंस नहीं दे पाते हैं तो आपके पर डिफॉल्ट के लिए आपको जेल भी भेजा जा सकता है। तो दोस्तों इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया। यहां पर एक पति को जेल भेज दिया गया था, उसके बाद वो पति इसके खिलाफ हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया वो उन सारे पतियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनका भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है। तो इस वीडियो में आखिरी तक आप लोग बने रहिएगा, समझने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा कि एक्चुअल में कैसे उस पति को राहत मिली जिसको कि जेल भेज दिया गया था। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, डिफॉल्ट किसी की भी तरफ से हो सकता है, कोई परिस्थिति भी ऐसी हो सकती है कि आप मेंटेनेंस ना दे पाओ और आप डिफॉल्ट ही हो जाओ। यदि उस समय पर आपको भी जेल भेज दिया जाता है तो आपको राहत मिल सकती है। और दोस्तों मेंटेनेंस के मामले में यह कानून अगर आपको नहीं पता तो मान लीजिए कुछ भी नहीं पता। और दोस्तों इस पर बात भी अभी तक बहुत ही कम हुई है। जिस सेक्शन की मैं आज इसमें चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में, इस सेक्शन पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। तो दोस्तों आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में जब भी मैं इस प्रकार की वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों पूरा मामला बताता हूं। यहां पर पत्नी ने अपनी और अपनी डॉटर की तरफ से 125 सीआरपीसी का मुकदमा पति पर दायर किया। अब पति जो था वो हैंडीकैप था और वो जो किसी प्रकार से भुगतान नहीं कर पाया और वो डिफॉल्टी हो गया। अब रिकवरी वारंट इशू किया गया और दोस्तों इस रिकवरी वारंट के कंप्लायंस में जो पति था, पति को जेल भेज दिया गया। अब इस ऑर्डर के खिलाफ जो पति था वो 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में गया। अब यहां पर जो पति का काउंसिल था उसने बताया कि सेक्शन 125 के सबसेक्शन 3 में यह क्लियरली बताया गया है कि यदि रिकवरी वारंट इशू होगा तो उसके कंप्लायंस में पहले मजिस्ट्रेट को फाइन लगाना पड़ेगा हस्बैंड पर, एज पर सेक्शन 421 ऑफ सीआरपीसी। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट ने हस्बैंड को डायरेक्टली रिकवरी वारंट के कंप्लायंस में जेल भेज दिया, उस पर फाइन लगाया ही नहीं। जबकि कायदा यह था कि पहले फाइन लगाया जाता, उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी उसको अटैच किया जाता। यदि वहां पे भी रेमेडी नहीं मिलती, वहां पे भी रिकवरी नहीं होती तो आखिरी ऑप्शन जेल का होता। इसलिए इस तरह से पति को जेल भेज देना पूरी तरह से गलत है, बल्कि उसमें 421 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कार्यवाही करते हुए फाइन लगाया जाना चाहिए था। इसलिए जो ऑर्डर है क्वैश होने योग्य और इसको क्वैश कर दिया जाना चाहिए। अब यहां पर कोर्ट ने पूरे मामले को देखा और कोर्ट ने यह माना कि जो रिकवरी वारंट इशू किया था उस रिकवरी वारंट के कंप्लायंस में हस्बैंड की जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी उसको अटैच किया जाना चाहिए था या फिर सेल किया जाना चाहिए था। उस प्रॉपर्टी को सीज करते हुए एज पर सेक्शन 421 सीआरपीसी इसकी कंप्लायंस होनी चाहिए थी, ना कि हस्बैंड को डायरेक्ट जेल भेज दिया जाना चाहिए था। और यहां पर हाई कोर्ट ने पति को रेमेडी दी और ये जो ऑर्डर हुआ था उसको जेल भेजने का उसको क्वैश कर दिया। तो दोस्तों ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। यदि कभी आपकी कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब ऐसा ऑर्डर कर देते हैं रिकवरी वारंट के कंप्लायंस में, तो आप इस सेक्शन का हवाला ले सकते हो, सेक्शन 421 ऑफ सीआरपीसी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह की छोटी छोटी चीजें। और कभी ऑर्डर होने लगे तो आप अपने वकील साहब से डिस्कस करके इस पॉइंट को लोअर कोर्ट में ही मजिस्ट्रेट के सामने रख सकते हो कि भाई प्रोसेस ये है, पहले आप इसको फॉलो करेंगे उसके बाद ही जेल की प्रोसेस आती है। डायरेक्टली आप जेल नहीं भेज सकते। तो हो सकता है आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत ही ना पड़े, लोअर कोर्ट से ही आपको रेमेडी मिल जाए। और इस जजमेंट का हवाला भी आप ले सकते हो। तो आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।